Hello, good morning, everyone. I hope you all are good and be energetic. So, today we start next topics of chapter 5 Laws of Motion, Application of Friction, Motion of a vehicle on a plain circular road. एक प्लेन सर्कुलर रोड और सर्कुलर टर्न है जिस पर कोई व्हीकल का मोशन किस तरीके का होगा और उस सिचुएशन में उस व्हीकल की वेलोसिटी क्या होगी. कंसीडर ए व्हीकल सच एज कार ऑफ वेट W is equals to mg going around on a circular turn of radius r which constant speed v on a plain road. एक प्लेन सर्कुलर रोड है जिस पर कोई व्हीकल सच एज कार मूव कर रही है अराउंड द सर्कुलर टर्न और whose radius is small r and velocity is small v. Here velocity magnitude is constant but direction is variable with respect to time. तो जो व्हीकल सच एज कार मूव कर रही है उसका जो वेट है वो W is equals to mg. Then following forces act on the vehicle such as car. इस सिचुएशन में उस व्हीकल पर फॉलोइंग फोर्सेस वर्क करेंगे. नंबर 1, वेट ऑफ कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जैसे यहां पर मैंने एक प्लेन सर्कुलर रोड ली जिसकी रेडियस स्मॉल r है. इस प्लेन सर्कुलर रोड पर जो व्हीकल मूव कर रहा है सपोज उसका मास स्मॉल m है तब इस व्हीकल पर फॉलोइंग फोर्सेस वर्क करेंगे. नंबर 1, द वेट ऑफ कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट हमेशा डाउनवर्ड वर्क करता है सो वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स W is equals to mass into acceleration due to gravity. Number 2, reaction force capital R by the road acting vertically upward. इस व्हीकल पर एक रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा जो रोड के परपेंडिकुलर होगा यानी रिएक्शन फोर्स R by the road acting vertically upward. Here reaction force are equal and opposite gravitational force. So R is equals to W. Here W is equals to mg. So reaction force capital R is equals to mg. Equation number 1. Third, the frictional force between the wheel of the car and the road acting in the opposite direction of the motion. जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है वो हमेशा मोशन के अपोजिशन में होता है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो व्हीकल के व्हील और रोड के बीच वर्क करेगा और मोशन के अपोजिशन में होगा. The frictional force will act toward the center of the circular turn. यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है Ff is equals to mu r. Here mu is the coefficient of friction. यानी जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है will act toward the center of the circular turn. यानी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो सर्कुलर टर्न है उसके सेंटर की तरफ होगी और मैग्नीट्यूड Ff is equals to mu r. Here mu is the coefficient of friction. In this frictional force is equal and greater than the centripetal force required for circular motion of car, then car turn safely. यानी जब हम कोई भी व्हीकल कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कराते हैं तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और ग्रेटर हो तो हमारा व्हीकल जो है सेफली मूव कर सकता है। देन एफ इक्वल और ग्रेटर देन एफ सी, यानी फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल एंड ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज कार मूव द सेफली पोजीशन। पुट द वैल्यू ऑफ एफ म्यू आर इज इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स mb square upon small r. Here r radius of the circular turn. Put the value of mu r or mb square up. Put the value of reaction force capital R from equation first. Equation first से r is equal to mg. So mu mg is equal and greater than mb square upon r. m से m cancel. So mu g equal and greater than v square upon r divided by 1 cross multiple. So v square is equal and less than mu rg. So v equal and less than root mu rg. इसका मतलब जो सेफ वेलोसिटी में व्हीकल की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल और लेस देन म्यू आरजी होगी। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इन सर्कुलर टर्न इज इक्वल टू रूट म्यू आरजी। Here mu कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये जो कोफिशिएंट है वैसे तो रोड और व्हीकल का जो व्हील है उसके सरफेस पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं है। और g जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी नॉर्मली कांस्टेंट है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर, यानी जो सर्कुलर टर्न की रेडियस है उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है व्हीकल की वेलोसिटी इफ सेफ मोशन। बैंकिंग ऑफ रोड। जब हम प्लेन सर्कुलर रोड पर किसी व्हीकल को मूव कराते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर। हेयर आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जब प्लेन सर्कुलर रोड की रेडियस कम होती है उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ मोशन पॉसिबल है उससे भी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर व्हीकल की रखते हैं तो वो व्हीकल सेंटर की तरफ बेंड होता है। ऐसे में व्हीकल के स्लिप होने के चांसेस हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेशन की मैक्सिमम वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी हो तो हमें उस सर्कुलर पाथ में कुछ एंगल जो है ऊंचा उठाना पड़ता है, आउटर एज कंपैरिजन टू इनर एज। ऐसी रोड को हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। इस बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड पर जब व्हीकल की वेलोसिटी हम जो है कंपैरिजन प्लेन सर्कुलर रोड से हायर रख सकते हैं। सो बैंकिंग ऑफ रोड, द एंगल विद विच आउटर एज ऑफ द रोड इज राइज्ड रिलेटिव टू द इनर एज is called angle of banking. It's denoted by theta. जैसे कि यहां डायग्राम में ये एक कर्व्ड टर्न है, कर्व्ड पाथ है, जो ये प्लेन है। अब हमने इसमें आउटर एज को कुछ इनर एज के रिलेटिव ऊंचा उठाया है,
तो जो यहां पर एंगल मेक हो रहा है इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो अप्रॉक्स 1 डिग्री टू 5 डिग्री पॉसिबल है। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंकिंग ऑफ रोड, इस बैंकिंग ऑफ रोड पर किसी व्हीकल का मोशन किस तरह होगा और व्हीकल की आइडियल वेलोसिटी क्या हो सकती है वो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए बैंकिंग रोड थीटा, हियर थीटा अप्रॉक्स इक्वल 1 डिग्री टू 5 डिग्री, जैसा कि यहां डायग्राम में दिखा रखा है। एंड इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज स्मॉल आर, यहां पर ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस स्मॉल आर है। ए कार ऑफ वेट W is equals to mg is moving on this road at constant speed v। सपोज कीजिए कि एक व्हीकल है सच एज कार है जिसका वेट W is equals to mg है, वो इस बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड पर कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी क्योंकि जो डायरेक्शन है वो एनी टाइम चेंज हो रही है। इन दिस पोजीशन ऑफ कार द रिएक्शनल फोर्स कैपिटल आर ऑफ द रोड मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो अब यहां पर सबसे पहले इस कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा और W इज इक्वल टू mg। अब जो रिएक्शन फोर्स है वो रोड के परपेंडिकुलर है और वो हमने लिख दिया कैपिटल R, ये हमारा था रिएक्शन फोर्स। अब इस रिएक्शन फोर्स के जब हम कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा हुआ हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इधर ये है वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहां पर अगर हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट करें तो ये एंगल थीटा होगा और ये परपेंडिकुलर है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो यहां पर रिएक्शनल फोर्स था उसको हमने कंपोनेंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में ब्रेक कर दिया। द वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, यहां पर इसे हम हॉरिजेंटल कहेंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आर कॉस थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू बेट। ये जो आर कॉस थीटा है वो इक्वल एंड अपोजिट बेट है। सो W इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, हियर W इज इक्वल टू mg, सो mg इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड वर्टिकल component r sin theta is provide the centripetal force for the circular motion of the car। जब ये कार सर्कुलर मोशन करेगी तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो यहां r sin थीटा से प्रोवाइड होगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mb स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशंस सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, तो सेकेंड mb स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन यानी mg इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा।
R से R कैंसिल, M से M कैंसिल, सो V स्क्वायर अपॉन RG इज इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्रॉस मल्टीपल डिवाइडेड बाई 1, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू RG tan थीटा. So V is equals to root RG tan theta. Here are radius of banking of road circular path, G acceleration due to gravity or theta angle of banking. Normally acceleration due to gravity is constant, थीटा की वैल्यू बहुत माइनर है, तो मेनली जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट आर के. यहां पर ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल सच एज कार. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सर्कुलर रोड. अब एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रोड है, जो बैंकिंग है, उस पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सपोज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए बैंकिंग रोड इज थीटा, यानी जो बैंकिंग रोड है उसका एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज स्मॉल आर. मास ऑफ व्हीकल सच दैट कार इज स्मॉल m. सपोज इस सर्कुलर पाथ पर जो बैंकिंग है उस पर एक कार मूव कर रही है जिसका मास स्मॉल m है. एक कार ऑफ वेट W इज इक्वल टू mg इज मूविंग ऑन दिस रोड एट कांस्टेंट स्पीड. ये कार है जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, W इज इक्वल टू mg. ये कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड v से बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है. इस कार का जो हमारा रिएक्शन फोर्स होगा वो रोड के परपेंडिकुलर, जैसा पहले बताया था, R है. इस रिएक्शन फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक किया तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहां ज्योमेट्री से एंगल थीटा होगा, तो R cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट R sin थीटा. अब हम यहां पर एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां जो रोड की सरफेस और व्हीकल के व्हील के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो भी हमने यहां पर काउंट किया, और वो फ्रिक्शन फोर्स है Ff इज इक्वल टू म्यू आर. अब इस फ्रिक्शन फोर्स को भी हमने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहां पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट के इक्विवेलेंट डायरेक्शन होगी एफ साइन थीटा. हेयर W प्लस एफ साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट आर कॉस थीटा. तो W प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. सो W इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. ये एफ को हम RHS में ले गए, वैल्यू पुट की, तो वेट की वैल्यू W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ की वैल्यू है म्यू आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो व्हीकल है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा से. तो एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर
इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ एफ की वैल्यू म्यू आर और कॉस थीटा इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशंस सेकेंड बाई फर्स्ट, वी गेट तो एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन, सो एम जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। यहां m से m कैंसिल हुआ तो LHS में है v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, हमने ऊपर r cos थीटा कॉमन लिया तो r तो कॉमन है, साइन कॉमन लिया नहीं, cos थीटा अपॉन में आएंगे प्लस r cos थीटा कॉमन यानी म्यू डिवाइडेड बाई, हमने यहां भी r cos थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, r साइन थीटा से r साइन थीटा कैंसिल आउट, सो v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हम v मैक्सिमम यूज करेंगे, v मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब क्रॉस मल्टीपल किया तो rg उधर ले गए तो v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू rg टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यानी ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो वैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर पाथ की है। ये इससे ज्यादा वेलोसिटी करने से हमारा व्हीकल सेफ मोशन नहीं कर पाएगा। यहां भी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेनली रूट आर है, वैसे जी पर भी डिपेंड है, एंगल ऑफ बैंकिंग पर भी डिपेंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी डिपेंड है, लेकिन जी, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये बहुत ही माइनर वेरिएबल हैं। तो मेन रूप से जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन कर्व्ड बैंकिंग ऑफ रोड पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर, हियर आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ।